हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। और पिछली क्लासों में हम बहुत सारे सेंटेंस को देख चुके हैं कि उनके चेंजेस किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो किसके अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में बदलता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो अलग अलग क्लाउजेस ऐड होते हैं। कोई डिपेंडेंट होता है और कोई इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। एक वाक्य खुद अपने आप में कुछ होगा और दूसरा वाक्य खुद अपने आप में कुछ होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा वाला जो वाक्य है वो कभी कभी पहले वाले अस्वतंत्र वाक्य से, मतलब जो डिपेंडेंट सेंटेंस होगा वो अनडिपेंडेंट सेंटेंस से कभी कभी ऐड हुआ रहता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, जब भी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा, या तो ये इट से शुरू होंगे। जब इनकी बिगिनिंग जो होती है वो इट से होती है, हम पैसिव में जब बनाते हैं। तथा सेकंड वाला जो इसका टॉपिक है उसमें टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। जो हमारा मेन क्लाउज की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको छोड़कर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं इसके अंदर, और वही हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव चेंजेस। इसको अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसमें देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पीपल बिलीव दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, दे से दैट द मून हैज़ ब्लैक स्पॉट्स। इसमें देखो पीपल बिलीव दैट, एक सेंटेंस यहीं पर रहा और दूसरा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस हैं जो क्लाउजेस के थ्रू जुड़े हुए हैं, इनके थ्रू जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और अनडिपेंडेंट भी है। अब इसमें हम देखते हैं पीपल बिलीव दैट, दो तरीके से इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पीपल बिलीव दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो हम इसको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिखेंगे। पीपल बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब इसी सेंटेंस को अगर हम स्मोकिंग को इम्पोर्टेंस देकर सब्जेक्ट में लिख दें तो हम लिखेंगे स्मोकिंग इज बिलीव्ड टू बी से सेंटेंस यहाँ पर जुड़ जाएगा और पीछे ऐसा कैसा आ जाएगा, इंजरियस टू हेल्थ। इसमें हमने सब्जेक्ट वही रखा, उसको लिखा, और सेकंड वाले में सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में लिखता है अनफेवरेबल सब्जेक्ट के अंदर पीपल आता है, इसलिए उसको नहीं लिखा। स्मोकिंग इज बिलीव्ड टू बी इज इंजरियस टू हेल्थ। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, जो दो मिश्रित वाक्य जुड़े हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है मिश्रित वाक्य, दो वाक्य जुड़े हुए होंगे या अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। तो इनको जब लिखेंगे तो इस तरीके से इनका पैसिव चेंजेस होगा। सेकंड की जब हम बात करते हैं, दे से दैट द मून हैज़ ब्लैक स्पॉट्स, तो इसको भी हम इट से शुरू करेंगे। इट इज दैट द मून हैज़ ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, अब जब हम इसको उसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं, द मून को सब्जेक्ट लेते हैं। द मून is said to have black spots। इस तरीके से इनका चेंजेस होगा। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो इट इज़ से हम सेंटेंस को जब शुरू करेंगे, इसके सेंटेंस इट से शुरू होते हैं। इट इज़ दैट, और पीछे का सेंटेंस एज इट इज़ ऐसा कैसा आ जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। मतलब सेकंड क्लाउजेस का जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फर्स्ट में चेंज होता है। और जब पीछे वाले का हम चेंजेस देखते हैं तो द मून इज सेड टू है, उससे सेंटेंस वापस से जुड़ जाता है, और जो वर्ब होती है इनके अकॉर्डिंग चेंज होती है, और ब्लैक स्पॉट्स ऐसा कैसा आ जाता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करने के तरीके होते हैं। ये थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे
एक्टिव वॉइस में अगर आपको दे दिए जाएं और पैसिव बनाने को कहा जाए तो इस तरीके से इन चीज़ों को बनाना है। एक एक चीज़ को अलग अलग हम बना सकते हैं और दोनों को एक ही सेंटेंस को दो तरीके से अलग अलग बनाकर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखिए, पीपल बिलीव दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसमें जो हमने ये सेंटेंस बनाया है ये भी सही है, और अगर इसमें थोड़ा और चेंजेस किया जाए, इस पीपल को हम ऑब्जेक्ट में लेकर जाएं तो ये हट जाएगा। और फिर यहाँ पर भी ये इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इट से सेंटेंस को जोड़ा है, इट से ये भी सेंटेंस जुड़ जाएगा। मतलब इस पीपल की जगह क्या आ जाएगा, पीपल के लिए हम यूज़ कर लेंगे इट इसका। और इस तरीके से दोनों सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। इस एक ही सेंटेंस के दो रूप हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट को ऐसा कैसा लिखो या फिर इट का यूज़ करके दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसकी जगह सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बी प्लस गोइंग टू वाले टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनको एक्टिव से पैसिव में हम कैसे बदलेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इनका जो एक सिंपल सा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको बी के साथ गोइंग दिखेगा और उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको उसमें दिख जाएगी। अब इसको जब हम पैसिव के अंदर बदलेंगे तो ये बनेगा बी प्लस गोइंग प्लस टू बी, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ये थर्ड में चेंज हो जाएगी। ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं कि सब्जेक्ट होगा बी प्लस गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, तो उसको जब चेंज करोगे पैसिव में तो बी गोइंग टू तो रहेगा, लेकिन बी फिर से ऐड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो थी वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। आइए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे अ रिवॉर्ड, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज गोइंग टू बी, क्योंकि गोइंग टू के रूप में हमें सेंटेंस दिया हुआ है तो हमने क्या किया, गोइंग टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन टू यू, बाय से सेंटेंस जुड़ता है और आई जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये बनता है मी। ठीक है, इस तरीके से हम इन सेंटेंस के चेंजेस को देखेंगे। अ रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी गिवन टू यू बाय मी। अ रिवॉर्ड आगे आया, इस गोइंग टू की जगह हमने क्या लिखा, गोइंग टू बी। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गिवन, और टू यू बाय मी, जो आई था वो ऑब्जेक्ट में चला गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल को हम देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है द गार्डनर इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स। अब जो द प्लांट्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे द प्लांट्स, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, और गोइंग टू चेंज होगा गोइंग टू बी में, और वाटर की थर्ड फॉर्म लग जाएगी वाटर्ड, बाय से सेंटेंस जुड़ जाएगा, और द गार्डनर जो सब्जेक्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, द गार्डनर ऑब्जेक्ट में चला गया। द प्लांट्स आर गोइंग टू बी वाटर्ड बाय द गार्डनर। इस तरीके से हम बी गोइंग टू वाले टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव पैसिव हम देखते हैं किस प्रकार से चेंजेस हुए। गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जिनके जरिए हमने करा, ऐसे कई एग्जाम्पल आपकी बुक्स में है, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करते रहिए।